नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ग्राम पंचायतों में जो व्यवस्था है, पंचायत की जो व्यवस्था है, चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान या अन्य जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन्हें काम करने में बड़ी परेशानी हो रही है। काम करने में परेशानी हो रही है कि बहुत जगह फंड की समस्या है। इस तरह कहा जा रहा है कि जो भी स्रोत है धन आने के, वहां से समय पर पैसा नहीं आ रहा है, या उनको पेमेंट नहीं हो रही है, जो उनके पैसे फंस गए हैं, या जो है उनका किसी भी राज्य वित्त या 15 वित्त से वो पैसा जो है समय पर नहीं पहुंच रहा है। तो इससे जो विकास कार्यों को लेकर के जो प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं पंचायतों में, तो इसकी आवाजें जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो तो उठाते ही हैं, लेकिन बड़े जो है सदन में कोई इसकी आवाज उठा रहा है, सरकार तक पहुंच रही है नहीं। ये एक चिंता का विषय हमेशा रहा है। इसी संबंध में सदन में, विधानसभा के सदन में एक नेता ने जो है ये आवाज उठाई, ये पक्ष रखा, और आइए हम देखते हैं कि उन्होंने जो है क्या कहा इसके बारे में। और उन्होंने बहुत विस्तार से बातें रखी हैं। आप सब इसको सुने और देखें कि जो बड़े नेतागण भी है उन्हें भी फिक्र है पंचायतों की और यहाँ जो हो रही है समस्याएं। जो प्रधानों के, चेयरमैनों के अधिकार होते थे, अध्यक्ष होते थे शिक्षा समिति के, उससे भी आपने उनको हटा दिया। आज पूरी तरह से जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि त्रस्त हैं। और बाजी जगह तो अध्यक्ष जी ऐसा है, जितना पैसा मिलता है उतनी तनख्वाह चली जाती है, विकास के लिए कुछ बच ही नहीं रहा। श्री कमाल अख्तर। धन्यवाद सर। आपने लोकमत के इस मामले को, जो 80,000 चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन से संबंध है, उस मामले को उठाने का मुझे मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा धन आवंटन, राज्य वित्त आयोग जो किया जाता है, राज्य वित्त आयोग से जो विकास के लिए धन आवंटन किया जाता है, उसका आधार आबादी है। और आबादी के आधार पर 2011 की जनगणना जब हुई तो उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 19,98,12,341 थी। उसी आधार पर सभी संस्थाएं, ग्राम प्रधानों के, ग्राम सभाओं के लिए, ब्लॉक के लिए, जिला पंचायत के लिए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए पंचम वित्त, 5वें वित्त आयोग, 5वें राज्य वित्त आयोग से धन आवंटन के लिए सबको धन दिया जा रहा है। आज 13 साल बाद, जबकि आबादी बढ़कर 30% से ज्यादा हो गई है, तो इतना जरूर हुआ है कि 2020-21 इसके अंदर जो राज्य वित्त आयोग का मिलने वाला पैसा था वो निकायों या और संस्थाओं से कम तो कर दिया गया, लेकिन जब आबादी लगभग आज 23,15,02,578 है, सर्वे के एतबार से जो गवर्नमेंट ने किसी भी वजह से सर्वे कराए हैं, इस आबादी के सापेक्ष आज तक राज्य वित्त आयोग का पैसा जो है इन संस्थाओं के लिए नहीं बढ़ाया गया। और यहां तक है सर कि लगातार सरकार ने पैसा घटाया है, और पैसे घटाने के साथ साथ राज्य वित्त आयोग के अंदर जो पैसा मिलता है उसके अंदर विकास का काम होता है और जो तनख्वाहें हैं उसको देना होता है। लेकिन लगातार ये त्रिस्तरीय पंचायत या जो चुनाव कराए जाते हैं, फिर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए प्रधानों को, चेयरमैनों को अधिकार दिए गए थे कि वो अपने अधिकार से काम करा सकें। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि अगर राज्य वित्त आयोग का पैसा है, उसी पैसे से सरकार ने अभी पंचायत सहायक लगाए, लगाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर पंचायत सहायक लगाए तो हर ग्राम सभा की राज्य वित्त आयोग से 7,000 रुपए उनका वेतन दिया जा रहा है।
सरकार को बजट के अंदर प्रावधान करना चाहिए था। सरकार को चाहिए था कि नौकरियां दे रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, उनके लिए बजट के अंदर तनख्वाह की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने शौचालयों में सफाई कर्मचारी लगाए, शौचालय बनने चाहिए थे, लेकिन उसकी तनख्वाह भी खातों से जा रही है राज्य वित्त आयोग के। आपने अगर उसके अंदर जल सखी लगाने जा रहे हैं, उसकी भी प्रधान का मानदेय भी, मेंबरों का मानदेय भी राज्य वित्त आयोग से जा रहा है, आप लोग नहीं दे रहे। अभी शिक्षा मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी और दूसरे लोगों ने बजट के अंदर कहा कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। अरे आपके पास बजट है, आप बेसिक शिक्षा के विभाग में बजट दिए, जो प्रधानों के, चेयरमैनों के अधिकार होते थे, अध्यक्ष होते थे शिक्षा समिति के, उससे भी आपने उनको हटा दिया। और उसके बाद जितना राज्य वित्त आयोग का पैसा है, विकास का पैसा है, वो सारे का सारा पैसा आज जो है आप लोग अपनी योजनाओं के अंदर अधिकारियों के बल के ऊपर उसे खर्च कराने का काम किया जा रहा है। और आज गौशाला के अंदर भूसे की व्यवस्था भी राज्य वित्त आयोग से की जा रही है। तो ये सीधा मेरा अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है, माननीय मंत्री जी से, कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। अगर सरकार को ये काम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो लागू की थी, उसमें अधिकार दिए थे प्रधानों को, चेयरमैनों को, या जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज उन अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर या तो सरकार जो अभी जो है 2021 के अंदर छठा वित्त आयोग जो कमेटी बननी थी, वो चुनाव की वजह से नहीं बनी, लेकिन अभी तक उसे पेंडिंग कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि आबादी के एतबार से जब इतनी सारी चीजें आपने प्रधानों के लिए, जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए, चेयरमैनों के ऊपर सरकार ने थोप दी हैं, पूरी तरह से जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि त्रस्त हैं, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा कराई जाए और इसको राज्य वित्त आयोग के आबादी के एतबार से इसे बढ़ाया जाए, जिससे कि विकास हो सके। और बाकी जगह तो अध्यक्ष जी ऐसा है, जितना पैसा मिलता है उतनी तनख्वाह चली जाती है, विकास के लिए कुछ बच ही नहीं रहा। तो मेरा यही अनुरोध है, सरकार को चाहिए कि इसे रोक के इस पर चर्चा कराई जाए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये इस तरीके से अगर अपने अपने क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि हैं बड़े स्तर पर, जो विधानसभा, विधानमंडल में बैठते हैं, तो वे अगर इसी तरीके से हमारे जो पंचायत स्तर की समस्याओं को अगर सदन में उठाएं, तो मुझे उम्मीद है और सबको ये उम्मीद है कि ये जो समस्या जो सरकार की या जो व्यवस्था है ऊपर की, जिनके ध्यान में नहीं आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, वो सुचारू ढंग से चलती रहेगी और इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। हम इसी तरीके से आपको पंचायतों से जुड़ी हुई या आपसे जुड़ी हुई, आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई स्टोरी दिखाते रहेंगे। आइए हम चलते हैं अगली स्टोरी।